हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको क्लास 8 के चैप्टर 1 मैथ्स रैशनल नंबर्स पार्ट 4 में। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन होता क्या है। हम इसके नाम से ही जान सकते हैं, ये बोलता है नंबर और लाइन। ठीक है, नंबर लाइन तो एक लाइन जैसा होगा। लाइन क्या है हमने पढ़ा है, और उसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे सब पॉइंट्स को ऐसे मार्क किया है तो हम पॉइंट को ऐसे एक डॉट से भी मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर वो एक लाइन में जा रहा है तो एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच के भी मार्क कर सकते हैं। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस नंबर लाइन्स पे कौन कौन से नंबर हम रिप्रेजेंट करते थे, या फिर हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करना है कौन कौन से नंबर। तो हमें पता था नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो चलिए देखते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके आपका ये ऐसा लाइन, इसका कुछ एंड नहीं है, ये जहाँ मतलब पूरा इनफाइनाइट तक हो जाएगा। फिर आते हैं होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर्स में 0 1 2 0 से शुरू होगा और 0 से फिर इनफाइनाइट तक 0 1 2 3 4 ऐसे ही इनफाइनाइट तक हो जाएगा। और फिर आते हैं इंटीजर्स के पास। इंटीजर्स में बीच में रहता है 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स। मतलब 0 1 2 3 वैसे ही इधर 0 -1 -2 -3 ऐसे ही ये चलता है, और ये दोनों तरफ ही इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो अभी ये हमें ये सब पता है, मगर हमें जानना है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को। हमारे चैप्टर का नाम ही है रैशनल नंबर्स, तो हम उस चीज़ को कैसे है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि रैशनल नंबर्स जो कि होता है P/Q फॉर्म में, नहीं P/Q फॉर्म में होता है। ठीक है, चलते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, वो कोई भी P/Q फॉर्म में होता है। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले आप ये एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, सपोज आपके पास एक रोटी है। आपको आपके मम्मी ने बोला कि आप आधा खा लो इस रोटी का, और इसका आधा टुकड़ा आप अपने बहन या फिर भाई किसी को भी बांट लो, या फिर शेयर कर लो उनके साथ। तो आपने क्या किया, इसका आधा किया। इस आधे पार्ट को आपको देना था आपके भाई या फिर बहन जो भी हैं उनको। ठीक है, अगर कोई भाई बहन भी नहीं है तो आपके दोस्तों को। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसका आधा किया। इसका मतलब क्या हुआ, आधा करके आपने एक टुकड़ा उनको दे दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, पार्ट्स में से दो पार्ट्स में से एक पार्ट आपने अपने भाई बहन या फिर कोई भी दोस्त हैं उनको उनके साथ शेयर किया। ठीक है, तो यहीं से आता है रैशनल नंबर। या फिर ऐसे ही कोई फ्रैक्शनल नंबर आता है जो कि P/Q फॉर्म में होता है, वह है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो 1 भी एक इंटीजर, 2 भी एक इंटीजर, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, तो हम ऐसे ही इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो वैसे ही हमारा जो रैशनल नंबर है, अगर हम अच्छे से देखेंगे, हमारे रैशनल नंबर्स किसके बीच में आते हैं। ये जो हाफ है ये आएगा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, पूरा इसके सेंटर में ही आएगा, जो कि 1/2 कहलाएगा, या फिर उस पॉइंट को हम हाफ कहेंगे। ठीक है, यही है रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप 1 2 3 दिखाते थे नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, वैसे ही फिर इंटीजर्स में। ठीक है, उसी टाइप का है, सिर्फ आपको क्या करना है, 0 और
1 के सेंटर में एक पॉइंट ऐसे चूज करना है जो कि आपको दे सकता है 1/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया 1/2, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 1/2। ये वाला टुकड़ा है जो कि आपने अपने अपने शेयर किया था, और ये वाला टुकड़ा है जो कि आपने यूज़ किया था, आपने खाया था ये वाला टुकड़ा। तो ये दोनों हुआ आप, ठीक है, दोनों मिलके हो रहे हैं 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इसको रिप्रेजेंट कैसा किया, हमारा जो डिनोमिनेटर था 2, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक होता है 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 to 1 लेकर के ये एक यूनिट हुआ 1 यूनिट, ठीक है। उसको क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट्स। हमने 2 क्यों चूज़ किया, 4 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, तो 2 इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमारा जो डिनोमिनेटर हमें जिसको रिप्रेजेंट करना है उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है 2, तो इसीलिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अभी चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। 1/3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 1/3, इसका मतलब हमें जो 1 यूनिट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स। सो अगर हम इस यूनिट को लेंगे, और ऐसे ही मैंने पहले से डिवाइड करके रखा था मार्क करके, तो आप ऐसा इसको ही ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इस एक यूनिट को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा पार्ट होगा, यहाँ से देखिए हमारा एक यूनिट का होल 3 पार्ट हुआ है, और हम तीनों में से एक ही पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसी एग्जाम्पल्स की तरह है, तो 3 पार्ट हुआ है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर में कौन आएगा 3, और 3 पार्ट में से आपने एक ही पार्ट को चूज किया है, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा 1, तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 1/3, ठीक है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक फिर से 1/3, तो 1/3 फिर और एक 1/3, या फिर आप बोल सकते हैं 2 × 1/3, तो हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पार्ट ले लेंगे, किस में से, कितने पार्ट में से, 3 पार्ट में से, तो 3/3 इक्वल टू 1 होकर के आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ही आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। तो अभी अगर हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रहा 1/3, और एक 1/3 का पार्ट लेंगे, तो दोनों मिला करके ये हो जाएंगे 2/3, ठीक है। यहाँ पर फिर चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप ये वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, 7/3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, आप ज़रूर कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है, मगर अगर समझेंगे बात को तो अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी हमें देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, 3, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो एक यूनिट का हमें ये ऊपर में ही समझ लिया है, अगर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होता है हम उस चीज़ को ही मतलब एक यूनिट को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तभी हम कर पाएंगे सॉल्व। तो देखिए हमारा ये जो 7/3 है, 7/3 इज़ नॉट ए प्रॉपर, ये है नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसा है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इनका जो वैल्यू होगा, ये जो 7/3 होगा, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं होंगे, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में नहीं आते होंगे, ये 1 से भी ज़्यादा वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। तो हम पहले गिनती करते चलेंगे, तो ऐसा मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये गलत होगा। इसीलिए यहाँ पर तो हो जा रहा था 0 और 1 के बीच में आ जा रहा था, इतने छोटे से जगह में आ जा रहा था, हम उसको रिप्रेजेंट कर दिए थे। मगर अब अगर हमें 7/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में सारे यूनिट्स को हमने डिवाइड कर दिया है। अभी गिनती करेंगे, ये रहा 1 पार्ट, तो यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ पर जैसे आया था 1/3, ये भी वही 1/3 देगा,
यहाँ से 2/3 हमने इसको जैसे लिखा था 2/3, यहाँ पर भी वही ये देगा आपको 2/3। फिर यहाँ पर आया ये 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। देखिए 6/3, 6/3 करने से आपको डिवाइड करने से इसको मिलता है 2। देखिए इस पॉइंट में है ही ये है 2, यहाँ पर है वैसे ही 5/3, यहाँ पर है 4/3, और 6/3 के बाद क्या कौन आएगा ना, 7/3, सॉरी 7/3। ओके, इस पॉइंट में आएगा ऐसे 7/3। सो आई होप you are understanding this concept, how to represent। देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, जो आपका क्वेश्चन था आपने कैसा किया है या फिर कैसा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है, -4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप बोलेंगे रैशनल नंबर्स तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव में भी आते हैं। तो नेगेटिव में देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जैसे कि आप अच्छे से समझ पाएँ, और इसका डिनोमिनेटर में है 9। इसका मतलब आप एक यूनिट को देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है 1 यूनिट, 0 से लेकर के 1 तक, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक भी होता है 1 यूनिट। इन मतलब ये जितने भी ऐसे यूनिट आएंगे आपको सभी को 10, 9, 9, जैसे कि डिनोमिनेटर में 9 है तो आपको 9, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो मैंने इधर कर दिया है पहले डिवाइड, उसके बाद सभी को मार्क भी मैंने कर दिया है, ठीक है। ये ऐसा ही इधर आएगा 1/9, 2/9। जैसे कि इंटीजर्स में आपने देखा था 0 के इधर जैसे भी सारे नंबर्स आते थे, जो कि मतलब 1, 2, 3, उसके सारे नेगेटिव्स इधर आते थे लेफ्ट साइड में, ठीक है। वो भी इनफाइनाइट तक जाते थे। वैसे ही रैशनल नंबर्स के टाइम में जो पॉइंट्स आपके जितने भी मतलब राइट साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में आपका जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी के नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि इधर देखिए इधर है 1/9, इसका भी नेगेटिव इधर आएगा -1/9, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये नेगेटिव सिंबल हम कैसे करेंगे या फिर ये डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैसा ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना इधर ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव साइड में आएगा या फिर 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये रहा -1/9, -2/9, -3/9, और ये आ जाएगा -4/9, ठीक है। सच ए सिंपल आंसर, ओके। लेकिन मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए 2 मिनट लगे थे एक ही नंबर लाइन में और उसको मार्क करने के लिए, ठीक है। आपको भी ऐसे लगेंगे, ठीक है। सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, मगर इसको थोड़ा आपको ध्यान से रखना है। सारे जो डिवीजन है उसको इक्वल डिवीजन में ही रखना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे तो वो अलग ही दिखेगा, आपको सही नहीं लगेगा, और जो मार्क भी देंगे आपको वो फुल मार्क्स भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि सारे डिविजन्स इक्वल डिस्टेंस में हो, और आपके जो डिनोमिनेटर में आपका जो नंबर है डिनोमिनेटर में उस उतने ही इक्वल पार्ट्स में सारे यूनिट्स को आप डिवाइड करते हो, ठीक है। अभी चलते हैं और एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन इज -7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। -7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है तो बता सकते हैं आप, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या है। तो सभी को पता है डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो हम एक यूनिट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट किया है ड्रॉ, और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव पार्ट भी किया हूँ ड्रॉ, ठीक है। तो देखिए ऐसा नेगेटिव की तरफ चलते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये है एक यूनिट, वैसे ही ये भी है एक यूनिट। इन सभी यूनिट्स, सभी एक एक जो यूनिट है उन सभी को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आता है -1/4, -2/4, -3/4, फिर यहाँ पर आता है -4/4, दैट विल बी कैंसल आउट एंड गिव अस -1, ठीक है। फिर ये आएगा -5/4, -6/4, एंड देन कम्स द रिजल्ट दैट इज -7/4। यही रहा आपका आंसर, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसा ही नंबर लाइन ड्रॉ करना है, सारे डिविजन्स को इक्वल पॉइंट्स में इक्वल
डिस्टेंस में उनको मार्क करना है सारे पॉइंट्स को, उसके बाद उनके नेमिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका पॉइंट ढूंढना है। मगर 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 आपको मैं बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट आता होगा कहीं पर 99, ठीक है, आपका जो भी रैशनल नंबर है कोई दो इंटीजर्स के बीच में ही वो आते होंगे। सपोज आपका रिजल्ट जो है 97 और 98 के बीच में आ रहा है, मगर आप अगर ड्रॉ करते चलेंगे 0 0 -1, सॉरी 0 पॉजिटिव साइड में आ रहा है तो 0 1 2 3 ऐसा करते चलेंगे तो वो तो नंबर लाइन बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या होता है कि आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपको जो 0 से शुरू नहीं करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर देंगे कोई पॉइंट 0, उसको इतने सारे नंबर से आपको बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऐसा एक सिंबल है होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे लेना है। ये जेड टाइप ही होता है, आप अगर इस तरफ से देखेंगे ये जेड ही लगेगा। ऐसा नंबर, ऐसा सिंबल को यूज़ कर देंगे, फिर यहाँ से मार्क करेंगे आपको जो भी नंबर चाहिए। सपोज़ 97 98 चाहिए तो आप शुरू कर सकते हैं 96 से, फिर 97, फिर आता है 98 सपोज़, ठीक है, ऐसा आया। और ये डिविजन्स को आपको थोड़ा इक्वल रखना है, ये एक डिवीज़न है, ये एक, ये एक, मतलब एक यूनिट की तरह आप इसको लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये सारे जो यूनिट्स है, जैसे कि आपको डिवाइड करना था सपोज 9 इक्वल पार्ट्स में, 9 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था, वैसे आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे बड़ा बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे भी आप इस सिंबल को नेगेटिव साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सपोज 74 और -75 के बीच में कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस सिंबल को यूज़ कर देंगे। क्योंकि हम ये सिंबल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 0 से लेकर के 74 तक अगर हम लिखते रहेंगे तो वो तो नंबर लाइन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, हम उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे एक पेपर में, ठीक है। ऐसा करते चलेंगे और 0 से 1, 1 to 1 to 2, 2 से 3 बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और स्पेस ही उतना बचेगा नहीं, ठीक है। इस साइड में आप ऐसा ही सिंबल यूज़ कर सकते हैं। फिर इधर मार्क कर देंगे, ये सपोज रहा -73, फिर आएगा -74, फिर आएगा -75, फिर ऐसा मार्क कर देंगे। मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ फिर, लेकिन आपको ये इतना थोड़ा बड़ा करना है आपके हिसाब से, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से। डिनोमिनेटर है मतलब उसको उतने छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना है, तो आप उसको जितना क्लैरिफाई करके, जो जितना बड़ा करके दिखाएंगे वो आपका अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। नहीं तो आपको मतलब जो आपका पेपर चेक करते होंगे या फिर कॉपी चेक करते होंगे उनका अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उनको जैसे अच्छे से समझ में आएगा आप वैसे ही लिखिए। फिर और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर जितने भी नंबर लाइन्स ड्रॉ किए हैं उनका कुछ ना कुछ स्केल लिया है मैंने, ठीक है। स्केल ये स्केल क्या है, ये स्केल थोड़ा आपको समझना है कि मतलब मैंने यहाँ पर एक जो यूनिट है उसको कितना सेंटीमीटर लिया है। मुझे यहाँ पर 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने थे, मैं इसको लिया टोटल 9 सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर के सारे डिविजन्स मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसा ही करके आपको स्केल चूज करना है और जितने सारे मैंने चीज़ बताए वो सारे आप करेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। अभी चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक की तरफ, जो कि है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे उसके बीच में और एक कोई रैशनल नंबर होता होगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसका दो मेथड है, ठीक है। पहले हम एक मेथड पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मेथड 2 के तरफ जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और उसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं वो भी आप देख पाएँ, जान पाएँ, ठीक है। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो मेथड 1 देखेंगे। पहले हम कुछ रैशनल नंबर्स पिक कर लेते हैं। हमारे पिछले जो क्वेश्चन था उसमें से ही पिक कर लेते हैं। हम सपोज लेते हैं 7/3, ठीक है।
एक रहा इधर सपोज 5/3, देखिए ये रहा 7/3 और ये रहा 8/3, ठीक है। क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स होंगे या नहीं, ठीक है। हम उसको ही इन्वेंट करने चलते हैं। ये रहा 7/3 और 8/3, हमने दो रैशनल नंबर्स, कोई भी रैशनल नंबर्स हमने लिया, हम किसी को ए चूज कर लेते हैं और किसी को बी चूज कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई ना कोई जरूर एक ना एक कोई रैशनल नंबर्स होगा, ठीक है। कैसे हम पता कर सकते हैं, देखिए मैंने जैसे कि 0 और 1 को ऐसा स्प्रेड किया था, ठीक है, ठीक है। तो हमने जैसे 0 और 1 को इतना मतलब उसके बीच में अगर हमें 9 इक्वल पार्ट्स करने थे, तो हमने 9 इक्वल पार्ट्स के लिए हमने उसको थोड़ा इतना स्प्रेड कर लिया और उसके बीच में 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए। उसके बाद हमने उस जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना था किए। सो हमें इससे क्या पता चलता है, हमारा डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये 3 है और ये 3 है, सपोज हमारा डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतने ही टुकड़े होते चलेंगे हमारे नंबर लाइन्स के, ठीक है। सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वैसे ही सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर हम इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सपोज इतने छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, तो हमें 9 इक्वल पार्ट्स में हमें 8 पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर इन 1 और 0 और 1 के बीच में 8 ठो रैशनल नंबर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप सपोज कर रहे हैं 16 इक्वल पार्ट्स, तो 16 इक्वल पार्ट्स तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। मतलब आप 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब आपका जो कोई भी रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर में 16 होगा, ठीक है। 9 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 9 होगा। वैसे ही हम देखिए डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जा रहा है उतने ही पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इसका जो लिमिटेशन है, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। क्या आपके इंटीजर्स के लिमिटेशन है? इंटीजर्स वैसे जाते हैं इन्फानाइट तक, ठीक है। आप लाख करोड़ जितना भी डालेंगे इसके जो डिनोमिनेटर में, उतने ही इक्वल पार्ट्स में वो एक यूनिट डिवाइड होता चलेगा और उतने ही सारे ज़्यादा पॉइंट्स बनते चलेंगे। और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, जितने इक्वल पार्ट्स होंगे उससे एक कम, ठीक है। उससे मतलब 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 16 - 1 जो कि 15 पॉइंट्स बनेंगे एक यूनिट के बीच में। वैसे ही आपको सिर्फ क्या करना है, मेथड 1 में जो है आपको इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाना है। डिनोमिनेटर को बढ़ाने से इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके बीच में आपको लगेगा कि कोई भी नंबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है ये 7/3 और ये है 8/3, तो इस पे भी इसके बीच में और कोई नंबर आपको दिखेगा कि 7 और 8 के बीच में और कोई इंटीजर है क्या? नहीं। डिनोमिनेटर में तो आप 3 लगवा देंगे, 7 और 8 के बीच में कोई इंटीजर आपको और नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इंक्रीज करना है, जो कि ए है, ठीक है। ए का डिनोमिनेटर में आपको इंक्रीज करना है जो कि 7/3 है। तो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 7/3 मतलब आपको डिनोमिनेटर में अगर इंक्रीज करना है तो आप तो एडिशन करके नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी करेंगे तो वो काम नहीं आएगा। डिवीजन में हो सकता है, मगर उस डिवीजन को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, ठीक है। सो देखिए हम जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 3 में, सपोज आपको इसको बढ़ा करके डिनोमिनेटर को 9 करना है, तो आप 3 × 3 कर लीजिए, ठीक है। करने से आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी जो इसका वैल्यू रहेगा ये इक्वल नहीं रहेगा इस ए के साथ या फिर 7/3 के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर तो इक्वल रहा लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ गया है सिर्फ। तो आपको क्या करना है, इक्वल अमाउंट से या फिर इक्वल रेशियो से आपको बढ़ाना है दोनों को, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर, ठीक है। वैसे ही आप अगर यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को बना रहे हैं 9, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से आएगा 21/9, तो इधर डिनोमिनेटर आपको मिल गया है 9।
तो वैसे ही आपको क्या करना है कि और एक जो नंबर है 8/3 है, उसके डिनोमिनेटर में भी इसी सेम नंबर को लाना है। ठीक है, अगर आप सपोज इसको अलग कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आगे जा कर के बताता हूँ। पहले मैं इसको सेम कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में पहले इंटू कर लिया हूँ, तो न्यूमरेटर में फिर से भी इंटू करना पड़ेगा। 8 × 3 करेंगे तो ये आएगा 24 / 9। सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 21/9 और 24/9 बना दिया हूँ मैंने इन दोनों को, जो कि ए और बी के साथ इक्वल है। ये भी इक्वल है ए के साथ। ठीक है, ए के साथ ये इक्वल है। तो अभी देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूंगा, 21 और 24 के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटीजर है, 22 है, 23 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं अगर लिखूंगा, तो एक हो सकता है 22/9 और एक हो सकता है 23/9, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और कोई नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया था इनके डिनोमिनेटर को, इसलिए हमें और 2 पॉइंट्स मिले। वैसे ही आप जितने इसको बड़ा करते चलेंगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज मैं डायरेक्ट ही इंटू कर देता हूँ 10 को। सपोज 3 × 10, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 70 / 30, और 8 × 10, और यहाँ पर है 3 × 10, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 80 / 30। तो देखिए डिनोमिनेटर इक्वल से दोनों के इक्वल है। तो उसके बाद 70 और 80 के बीच में आपको 9 पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर को मैं जितना इंक्रीज करते चल रहा हूँ इनका बीच में उतने सारे पॉइंट्स निकलते चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है हमारा मेथड 1, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स का। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और यू मे कंटैक्ट अस इन आवर टेलीग्राम चैनल। और ठीक है, आप मुझे कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल हो या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा जो मैंने बोला था ये जो कंसेप्ट है हम करेंगे, और उसके बाद कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको यहाँ पर बोला गया है एग्जाम्पल 6 हम करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स। अच्छा सॉरी 3 है तो रैशनल नंबर्स आएंगे। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 और 0। ओके, -2 और 0 के बीच में आपको 3 ऐसे रैशनल नंबर्स ढूंढ के लाना है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है। तो हम पहले इन दोनों के रैशनल नंबर्स को लिख देते हैं। सपोज ए को लिख देते हैं -2 और बी को लिख देते हैं 0। सो क्या हम जो -2 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं -2 / 1। वैसे ही बी को क्या हम लिख सकते हैं 0 / 1। इन दोनों के मतलब डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इनके बीच में सिर्फ आप अगर अभी देखेंगे इनके बीच में कौन आएंगे जो इंटीजर है, आप सिर्फ न्यूमरेटर में देखिए इनके बीच में सिर्फ कौन सा इंटीजर आता है, सिर्फ -1। ठीक है, तो इसके बीच में अभी सिर्फ 1 रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है अगर आप डिनोमिनेटर को 1 ही रखेंगे। तो हम आपको अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, इतना इंक्रीज करना है ताकि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वैसे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो 1 × 1 मल्टीप्लाइड विथ, सपोज मैं इधर 2 करता हूँ, तो आप देखिए 2 करने से इधर न्यूमरेटर में भी 2 होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में भी 2 होगा, तो उससे क्या होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 × 1 में भी आप ×2 कीजिए, ×2 कीजिए, मतलब आपको जो भी करके इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल रखना है। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा -4 / 2 और इसका वैल्यू आएगा 0 / 2। ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो क्या -4 और 0 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं।
देखिए क्या 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 होंगे वो, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। एक हो सकता है -1/2, ठीक है, और एक हो सकता है -2/2, और एक हो सकता है -3/2, ठीक है। देखिए मतलब मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वल रखा है, हर जगह डिनोमिनेटर को इक्वल रखा है, ठीक है, क्योंकि उतने ही इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं एक यूनिट को, तो किया मैंने डिनोमिनेटर को उतना ही रखा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके बीच में जो न्यूमरेटर्स हैं, इधर इधर जो दो न्यूमरेटर्स हैं, एक -4 और एक 0, तो उन दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं उसी को मैं देख रहा हूँ। -4 और 0 के बीच में -3, -2, -1 ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इतने तीन तीन ठो हमने रेशनल नंबर्स हमने निकाल दिए, ठीक है। हमने जो हमारा मेथड था हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, उसको किससे यूज़ किया, आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने इस क्वेश्चन में भी यूज़ किया। तो और एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल 7 में आपको बताया है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रेशनल नंबर्स पूछा है इधर। फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। ओके, इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है। इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन किया था, आपको कैसे क्वेश्चन मिलते थे कि डिनोमिनेटर इक्वल होता था, आपको न्यूमरेटर बस थोड़ा मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल होते थे, उनको सिर्फ थोड़ा उनका वैल्यू बढ़ाना होता था। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर्स ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे इसको इनको इक्वल करेंगे मैं बता देता हूँ। वेरी इजी, आपको सिर्फ एलसीएम ढूंढना है, किनका, ये जो दो डिनोमिनेटर हैं उनका। तो आप अगर इन दोनों का एलसीएम ढूंढेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा 24, ठीक है, आपको मिलेगा 24। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है डिनोमिनेटर में, बोथ टर्म्स में, जैसे कि वो आपको 24 देते होंगे। जैसे कि 6 इंटू 4 करेंगे तो 24, और -5 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा मतलब यहाँ पर क्यों 4 इंटू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में करेंगे और उस एक्शन को आप न्यूमरेटर में नहीं करेंगे, तो ये जो नंबर दो निकलेंगे, ये एक नंबर निकलेगा और ये एक नंबर निकलेगा, उन दोनों में वो उनका वैल्यू इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आप इंटू कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी आपको इंटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ताकि इन दोनों का जो रेशियो है इक्वल, वो इक्वल रहे, और वो ये जो नंबर है ये -5/6 के साथ इक्वल आए, ठीक है। वैसे ही हम इधर करेंगे, 8 इंटू 3 करने से आपको मिलेगा 24। वैसे ही आपको जो मल्टीप्लिकेशन है 5 के साथ भी करना है, 5 इंटू 3 करेंगे। वैसे ही दोनों का आंसर लिख देते हैं, इधर आया 24, इधर आया -20, इधर आया 24, और इधर आया ये आया 15। अभी देखिए हमने क्या किया है, अभी तक सिर्फ डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया है, इनके बीच में जो नंबर्स है हमने कुछ फाइंड आउट नहीं किया है अभी तक, या फिर उनको नहीं देखे हमने। हमें ये अभी लिख देते हैं, ए और बी का जो वैल्यू अभी आया है वो नंबर्स का वैल्यू हम लिख देते हैं। ये आया -25/24 और बी आया 15/24। सो देखिए डिनोमिनेटर 24 है, और जो अभी न्यूमरेटर से -20 और 15 है, क्या इनके बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं 10 इंटीजर्स -20 और 15 के बीच में, तो आपको सीधा डायरेक्ट इसके बीच में ही निकल जाएगा आंसर, और आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ 10 नंबर्स लिखने हैं। सपोज आप लिखते हैं 24, आप लिख सकते हैं -19, ठीक है, सिर्फ इनके बीच में ही आना चाहिए, -20, जो कि -20 और 15 के बीच में वो सारे नंबर्स आने चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं -19/24 हुआ, सपोज -15 लिखूँगा वो भी होगा, -10 लिखूँगा वो भी होगा, ठीक है। 3 नंबर्स मैंने इधर ही लिख दिया है, आप कुछ भी लिखिए, मतलब इनके बीच में आना चाहिए। 0/24 ये भी होगा, ठीक है, 1/24, -5/24, ठीक है। वैसे कितने हम हो गए हमारे 3, 3, 6, 7 हुए,
तो अभी चलते हैं 8/24, 9/24, वैसे ही लास्ट नंबर कोई भी लिख दीजिए आपका मर्जी में, 10/24, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। तो 10 रैशनल नंबर्स हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 7। अभी चलते हैं हमारा जो मेथड 2 था, ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स का मेथड 2 था, उसको समझेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स चूज करना है। तो क्या क्या हम रैशनल नंबर्स लेंगे, कोई भी एक ए ले लीजिए, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए। सपोज आपका है 2/5 और एक रैशनल नंबर है आपका माइनस, नहीं, पहले आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं, आपको कुछ अलग से ही नंबर ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो पहला है हुआ ए जो है 2/5 और बी है 3/5। क्या इनके बीच में अभी जो डिनोमिनेटर है 5, वो डिनोमिनेटर को 5 रखते हुए क्या आपको कोई नंबर मिलता है? नंबर मिलता है मतलब ये जो न्यूमरेटर्स है उनके बीच में कोई इंटीजर आपको मिलना चाहिए। क्या आपको ऐसे इंटीजर मिलेंगे? नहीं, इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं है। तो हमें मेथड 2 को कैसे अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आई थिंक हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये हमें बाद में करना चाहिए, हमें थोड़ा इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज ए को हम एक 0 लेते हैं और बी को 1 लेते हैं, ठीक है। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा रैशनल नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों के बीच में आते होंगे। तो हमेशा देखिए, आप अगर एक चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप a का वैल्यू कुछ भी लीजिए, b का वैल्यू कुछ भी लीजिए, ये जो होल वैल्यू है मतलब a और b करेंगे, उनका प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इसका मतलब एवरेज ही ले रहे हैं, हम उन दोनों का एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये हमेशा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 जो है, दैट विल ऑलवेज बिटवीन ए एंड बी, ये हमेशा ए और बी के बीच में ही आएगा जरूर। तो एक चीज़ हम इस छोटे से एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं, फिर ये बड़े वाले एग्जाम्पल में, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जो फ्रैक्शन में है आप उसमें उसको देखेंगे तो घबरा जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम इसको क्या करते हैं ना, इसके बीच में इस एग्जाम्पल को हम पहले सॉल्व करते हैं, इसके बीच में हम ढूंढेंगे एक रैशनल नंबर्स, ये ए और बी के बीच में। तो हमारा ए का वैल्यू डाल देते हैं, मतलब हमें इस चीज़ को ही ढूंढना है, ठीक है। ढूंढने से हमें ए और बी या फिर बोल सकते हैं 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, पहले ए के जगह में मैं डाल रहा हूँ 0 और बी की जगह में 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 1/2, ठीक है। सो आपको वैसा ही क्या करना है कि यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेने हैं, मतलब हाँ, सपोज आपको बोला गया कि और एक रैशनल नंबर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर है 0, सपोज यहाँ पर 1 है। आपको ये जो नंबर मिला, ये पूरा पूरा का पूरा एक सेंटर में आपको मिला, ठीक है। यहाँ पर मिला आपको 1/2 हाफ। आपको अगर और रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में सपोज और एक नंबर आएगा। कैसे? मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप ए किसी भी नंबर को लेते हैं, बी किसी भी नंबर को लेते हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे बाई 2, या फिर उनका बोल सकते हैं उन दोनों का एवरेज लेंगे, तो वो पूरा मिडिल में एक पॉइंट आएगा जो कि एक रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है। तो हम वैसा ही अप्लाई करेंगे इधर, और एक रैशनल नंबर ढूंढने की ट्राई करेंगे जो कि होगा, जहाँ पर होगा a 1/2 और b होगा 1, ठीक है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हमें करना है, तो a इधर है 1/2 और b है 1 होल डिवाइडेड बाई 2 आपको करना है। तो यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, आपको क्या करना है, इधर जो न्यूमरेटर में है जो नंबर, उसको इनका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लीजिए, इधर आएगा ये 2 और ये आएगा ऊपर 1 और यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 1 × 2 होके 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में है 2, तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 होके 3 और 2 डिवाइडेड बाई 2 है तो वो आ जाएगा 4, तो 3 डिवाइडेड बाई
4 होके ये जो आंसर आया है आपका आ गया। तो हमने इधर क्या देखा, पहले हमने 0 और 1 के बीच में 1/2 एक निकाला था, ए को 0 लेकर के और बी को 1 लेकर के। अभी और एक क्या हमने निकाला कि 1 को बी और 1/2 को ए और 1 को बी लेकर के हमने निकाला और एक नंबर जो कि 3/4 है। तो वैसे ही आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनका एवरेज निकालेंगे तो वो ज़रूर आपको एक रैशनल नंबर देगा जो कि उन दोनों के बीच में लाई करते होंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला कि ये जो है ए और बी के बीच में हमें एक नंबर निकालना है। हमारा प्रोसीजर क्या है, हम करेंगे ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उनका एवरेज निकालेंगे ए और बी का, तो फिर हमें इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐड कीजिए 2/5 प्लस 3/5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा आपका। हमें यहाँ पर कोई भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है आपके डिनोमिनेटर्स वो दोनों इक्वल है इसीलिए। तो यहाँ पर चलिए फिर बढ़ते हैं आगे कैलकुलेशन में। यहाँ पर आएगा 2 + 3 मतलब 5 होल डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, 5/5 इंटू 1/2। मैंने क्या किया है, 2 जो है उसका मैंने रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता होगा, तो उसका रेसिप्रोकल लेकर के हमने इंटू किया है क्योंकि ये है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में ये जो एक रिलेशन है कि आपको सपोज ए डिवाइडेड बाई बी है, फिर आपको मिलता है सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं समझा सकते ये वाला, यहाँ पर देख देते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी है और फिर से दिया गया डिवीज़न सी बाई डी सपोज। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो डिवीज़न है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप ए बाई बी कर लेंगे और ये जो डिवीज़न है इसको चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर आपने सिंबल को चेंज किया है तो नंबर्स में तो कुछ चेंज आने चाहिए, नहीं तो सिंबल चेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो तो इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमेशा इक्वल नहीं आता है। तो ए बाई बी है और मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो ये जो रिजल्ट देखा ये भी इक्वल होगा। उसी तरह हमने इसको भी कैलकुलेट किया है। तो देखिए 5/5, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। 5/5 इंटू 1/2 है मतलब 5 इंटू 1 होगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और 5 इंटू 2 होगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो ये आपको रिजल्ट दे देगा 5/10 और इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है जो कि आपको देगा 1/2। मतलब ए अगर 2/5 है, बी अगर 3/5 है, उनके बीच में आपको एक कोई रैशनल नंबर ढूंढना है तो आपको मिल जाता है वो रैशनल नंबर क्या, 1/2। वैसे ही मैंने जैसे बताया कि फिर से हम आपने इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाला जो कि है 1/2। फिर से आप अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे और एक रैशनल नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में देखेंगे और एक रैशनल नंबर आएगा। वैसे ही अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आएंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम कोई भी दो रैशनल नंबर चूज करेंगे उसके बीच में ज़रूर एक ना एक तो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अभी फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस मेथड के रिलेटेड ताकि आपको ये मेथड यूटिलाइज करना अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। ठीक है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो आपको इसको निकालना है, इसका आंसर निकालना है रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो मैंने जैसे ए किसी एक नंबर को लिया था 1/4 ले लीजिए, बी किसी एक नंबर को लिया था 1/2 ले लीजिए। इन दोनों के बीच में एक ही सिर्फ रैशनल नंबर वो पूछा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ए के जगह पर 1/4 और बी के जगह पर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पर देखिए आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है यहाँ पर दोनों, तो इसलिए आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 and 2 दैट विल गिव यू 4। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 तो रखना है इधर, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो 2 है उसको 4 करना है। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 विल गिव यू 4। वैसे ही आप अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट आपका 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 2/4 होल डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर आया आपका 4, यहाँ पर आएगा 1 + 2। ठीक है, मैंने इसको क्या अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो मैं उसको एक टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करके, 4 को एक ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को वहाँ पर ऐड है या फिर एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, वो चीज़ कर लेंगे इधर। तो देखिए दिस मच डिवाइडेड बाई होल 2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा कि ये आपका आ जाएगा 3 होल डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इस नंबर के होल डिवाइड में 2 है तो हम इंटू कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो आपको रेसिप्रोकल इंटू करना है, तो 3 होल बाई 4 इंटू क्या करना है 2 का रेसिप्रोकल 1/2, वो आपको दे देगा 3/8। दैट्स आवर आंसर। सो आप अगर कोई मतलब नंबर लाइन में देखेंगे कहीं पर 1/4 है, कहीं पर 1/2 है, तो उसके पूरा सेंटर में आपका आ जाएगा एक नंबर जो कि है 3/8 एंड दैट्स आवर आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रैशनल नंबर है जो कि 1/4 और 1/2 के बीच में है। और बहुत सारे ऐसे ही रैशनल नंबर्स इसके बीच में आ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एक रैशनल नंबर्स को वो ढूंढने के लिए बोला था, तो हमने एक रैशनल नंबर ढूंढ लिया इसके लिए। ठीक है, अभी चलते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। हम एग्जाम्पल 9 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 9 क्या दिया गया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो सेम मतलब नंबर्स सेम है। आपको 3 रैशनल नंबर्स से पूछा है। तो अभी तक हमने जो ढूंढा था, अभी तक जो हमने आंसर ढूंढा था उसके बीच में हमने क्या देखा था कि कोई अगर नंबर लाइन है, कहीं पर अगर 1/4 है और कहीं पर अगर 1/2 है, पूरे सेंटर में हमने ढूंढा था एक नंबर जो कि है 3/8। ठीक है, यही ढूंढा था ना, आपको याद है ना एग्जाम्पल 8 में। देखिए 3/8 हमने ढूंढा था, इसलिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको और दो ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या हम कर सकते हैं ऐसे, 1/4 और 3/8 के 8 को ए और बी ले लेंगे, उसके बीच में निकाल देंगे उनका एवरेज, तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर 3/8 और 1/2 के 2 को ले लेंगे ए और बी और उनके बीच में निकाल देंगे एक नंबर, तो ये भी आ जाएगा एक रैशनल नंबर। सो ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। या फिर मैं बताता हूँ आपको, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाले, उसका वैल्यू सपोज कुछ भी आया, पहले निकाल देते हैं तो आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले ए लेना है 1/4, बी लेना है 3/8। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपको ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 करना है। सेम प्रोसेस ऐसा करना है आपको। तो ऐसा करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो उनके एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 and 8 विल गिव यू 8। ओके, तो यहाँ पर वैसे ही कर देना है। अगर आप इस डिनोमिनेटर को 8 करते हैं तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे 8। ठीक है, और अगर इसको आपने 8 किया है या फिर इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 8 किया है तो न्यूमरेटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई विथ सम नंबर आएगा। क्या आएगा वो कि 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो कि है 2। 1 × 2 + 3 होल डिवाइडेड बाई 8 है, ये होल डिवाइडेड बाई फिर 2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 + 3 मतलब 5, 5/8 होल डिवाइडेड बाई 2 में था। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 था, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा और इनका 2 का रेसिप्रोकल कर लूँगा, तो आपको ये देगा 5/16। सो हमने क्या ढूंढा है अभी कि 1/4 और यह ये तो एक नंबर हमने ढूंढ लिया है तो पहले से ही एग्जाम्पल 8 में। और हमने अभी क्या ढूंढा कि 1/4 और 3/8 के बीच में जो पूरा सेंटर में एक नंबर आएगा वो आएगा 5/16। सो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये हमने फाइंड आउट किया। अभी और एक चीज़ हम देखेंगे कि हमें 3 रैशनल नंबर बोला था तो 2 हमें मिल गए। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर बोले थे तो 2 मिल गए और एक ढूंढना है। तो आप चाहेंगे अगर 1/4 और 5/16 के बीच में भी एक रैशनल नंबर आएगा पूरा सेंटर में, उनके पूरा सेंटर में, तो वो भी निकाल सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो 5/16 और 3/8 के सेंटर में जो रैशनल नंबर है वो भी अगर चाहेंगे तो
देख सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी रेशनल नंबर है आएगा, इन दोनों की सेंटर में एक आएगा 3/8 और 1/2 के सेंटर में, ठीक है। उसको भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3/8 और 1/2 का ले लेता हूँ ए और बी, और उन दोनों के बीच में जो सेंटर में जो नंबर आएगा उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, इसको आप भी फॉलो करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी सारे रैशनल नंबर्स आप चाहेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है, जितने भी नंबर्स आप चाहें आप निकाल सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम, 3/8 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स तो इक्वल नहीं है, इसका आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4/8 अगर 8 आ रहा है तो एलसीएम ऑफ 2/8 भी आपका 8 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन दोनों का एलसीएम पहले अगर 8 आया तो यहाँ पर तो 3 है, 3 रहेगा, यहाँ पर तो 2 था, मतलब आपको क्या करना है 8 लेना है, डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करने से 8 डिवाइडेड बाई 2 करने से आपको मिलेगा 4। तो उस 4 को लेकर के इसके जो न्यूमरेटर में है जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 4 आपने कर लिया, होल डिवाइडेड बाई अभी आपको रखना है 2। तो यहाँ पर देखिए 3 + 4 डिवाइडेड बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7/8 होल डिवाइडेड बाई 2 जो था आप उसको उसका रेसिप्रोकल लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ बार बार किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया अभी है एग्जाम्पल 8 में। तो यहाँ पर देखिए 7/8 इंटू 1/2 मैंने किया, तो यहाँ से आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में 16 और यहाँ पर मिलेगा आपको 7। सो यहाँ पर जो नंबर मिला 7/16, यहाँ पर ये आ जाएगा इधर 7/16, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया इधर। सो यहाँ पर देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है हमने अब इसको सॉल्व कर लिया है, और 1/4 और 1/2 के बीच में हमने 1, 2 और 3 तीन रेशनल नंबर्स हमने निकाल दिया है। सो दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिधर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जॉइन अस इन आवर टेलीग्राम, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप हमें क्या चाहते हैं हमारे वीडियो से, या फिर कौन कौन से नए टॉपिक में आपको करना है वीडियो चाहते हैं, या फिर कौन से चैप्टर में आपको डाउट है, तो उस चैप्टर को हम पहले कवर अप करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।